नमस्कार साथियों, मैं चांदनी शर्मा इंटरनेशनल एनजीओ फैमिली की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम लेकर आए हैं संजीवनी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एक ऐसा कदम जो समाज के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में समर्पित है। हमारा उद्देश्य है हर घर तक सेहत, हर दिल तक जागरूकता और हर जीवन में खुशहाली पहुंचाना। आइए मिलकर इस परिवर्तन की यात्रा में कदम बढ़ाएं और साथ ही साथ एक सुनहरा अवसर पाएं, रोजगार पाएं। अब आप हमारी योजना के साथ जुड़ के कैसे आप रोजगार पा सकते हैं, क्या क्या उसमें हमारे पद हैं और किस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मैं सारा डिटेल में लिख करके बताऊंगी। जैसे हमारे 7 पद हैं, उन 7 पदों के लिए हमें जागरूक लोगों की आवश्यकता है। जागरूक लोग, मेहनती लोग हमें चाहिए। और आइए मिलकर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग इसमें अपने पदों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप हर महीने इनकम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनका टीए डीए और कैसे आपको सारी चीजों का लाभ मिल सकता है। आइए तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप यहाँ किस तरीके से हमारे यहाँ जॉब प्राप्त कर सकते हो, हमारे यहाँ क्या क्या पद रहेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहला पद है हमारे यहाँ फील्ड एग्जीक्यूटिव। फील्ड एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा फील्ड में काम करना और उसका मानदेय 13,500 रुपए रहेगा, प्लस उसे टीए डीए दिया जाएगा, प्लस उसे स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी उसे कब मिलेगी? जब वो अपना 3 महीने तक लगातार अपना टारगेट कंप्लीट करता है, अपना टारगेट अचीव करता है, तब उसे यहाँ से संस्था से स्कूटी दी जाएगी। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा पद बताती हूँ मैं आपको कि कौन सा है। दूसरा पद है फील्ड कोऑर्डिनेटर। फील्ड कोऑर्डिनेटर का मानदेय रहेगा 31,500 रुपए और ऑफिस खर्च टीए डीए रहेगा 10,000 रुपए। यहाँ से ऑफिस खर्च जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सिर्फ टीए डीए है और यहाँ टीए डीए और ऑफिस भी खर्च दिया जाता है, प्लस बाइक। अब इन्हें बाइक कैसे प्राप्त होगी? जब वो 10 फील्ड एग्जीक्यूटिव को जागरूक करेंगे, इनका डेली डेटा लेंगे और 3 महीने तक पूरी रिपोर्ट अपनी देते रहेंगे, सीनियर को भी, ऑफिस में भी, तो उन्हें संस्था द्वारा बाइक दी जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे लेवल पे। तीसरा लेवल है सीनियर कोऑर्डिनेटर। सीनियर कोऑर्डिनेटर का मानदेय रहेगा 50,000 रुपए, प्लस 15,000 टीए डीए और ऑफिस खर्च, प्लस कार जैसे कि बताया कि इन्हें भी सिर्फ फील्ड कोऑर्डिनेटर 6 लोगों को जागरूक करना है, इनकी डेली रिपोर्ट लेनी है, इनकी डेली जूम मीटिंग लेनी है और इनका सारा डेटा ऑफिस में कलेक्ट करवाना है। और इसी के साथ अगर वो अपना टारगेट 3 महीने तक कंप्लीट करते हैं तो इन्हें 3 महीने बाद कार दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब चौथा लेवल है डिवीजन ऑफिसर। डिवीजन ऑफिसर का मानदेय है 75,000 रुपए, प्लस 25,000 रुपए टीए डीए और ऑफिस खर्च, प्लस कार। इन्हें कार कैसे प्राप्त होगी? इन्हें भी सीनियर कोऑर्डिनेटर 5 जागरूक करने हैं और उनका डेटा लेना है, उनकी जूम मीटिंग लेनी है, उन्हें ट्रेन करना है और सारा डेटा डेली की डेली हमारे यहाँ ऑफिस में भेजना है। और इसी तरीके से ये 3 महीने लगातार, वैसे तो हमारे सर कह रहे हैं कि इन्हें पहले महीने ही कार दे देंगे, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार 3 महीने लगातार अगर ये काम करते हैं तो इन्हें कार दी जाएगी। इसी के साथ 5वां लेवल है स्टेट कोऑर्डिनेटर। स्टेट कोऑर्डिनेटर का मानदेय है 95,000 रुपए, प्लस टीए डीए और ऑफिस खर्च है 40,000 रुपए, प्लस कार। अब देखिए, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 थे, यहाँ 10 थे, इतने लोगों को इन्होंने जागरूक करना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोऑर्डिनेटर को 2 ही लोगों को जागरूक करना है, 2 ही लोगों को मॉनिटरिंग करनी है, 2 ही लोगों से सारा डेटा लेना है और उनकी जूम मीटिंग लेनी है। डेली का वो डाटा यहाँ ऑफिस में भेजना ही है। फिर उसके बाद इन्हें ये कार दी जाएगी। वही सेम प्रोसीजर रहेगा। 3 महीने लगातार अगर ये अपना कार्य सही तरीके से करते हैं तो संस्था इन्हें गाड़ी देती है।
छठा लेवल है हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मानदेय है 1,12,000 रूपए प्लस 55,000 रूपए तक का टीएडीए प्लस ऑफिस खर्च दिया जाता है और प्लस कार। जैसे कि बताया कि इनको भी 2 सीनियर स्टेट कोऑर्डिनेटर जागरूक करने हैं, उनका डेटा लेना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, उनकी जूम मीटिंग लेनी है और साथ ही साथ सारा डेटा यहाँ ऑफिस में भेजना है। उसी के चलते इन्हें भी जल्द ही 3 महीनों में कार दे दी जाएगी। अगर इन सब का कार्य अच्छा हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहे तो इन्हें बहुत जल्दी भी गाड़ी मिल सकती है। इसी के साथ लास्ट पद जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हमारा बहुत ही बड़े लेवल का पद है जो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस पद के लिए बहुत ही टैलेंटेड लोग की जरूरत है ताकि वो इस पद की गरिमा को समझे और इसका मान बना के रखे। इसी के चलते इनका मानदेय है 1,25,000 रूपए हर महीने का। 1,25,000 रूपए का हर महीने का मानदेय रहेगा प्लस 75,000 रूपए उन्हें सिर्फ और सिर्फ टीएडीए और ऑफिस का खर्च रहेगा इनका और गाड़ी भी रहेगी। ये पूरे राज्य में एक ही रहेंगे। ये अपने एरिया के केवल इकलौते मालिक होंगे और ये इन 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर को ही हैंडल करेंगे, इनको जागरूक करेंगे और इनका डेली का डेली डेटा लेंगे, इनकी जूम मीटिंग लेंगे। वही सेम प्रोसीजर इनका भी रहेगा। यही हमारे कार्यालय में इनको सारा डेटा सबमिट कराना होगा। इसी के साथ इन्हें भी हो सकता है अगर ये अपने कार्य पर अच्छे तरीके से कार्य करते रहे तो संस्था इन्हें बहुत जल्दी गाड़ी दे दे, नहीं तो वही प्रोसीजर रहेगा, 3 महीने में इन्हें गाड़ी मिलेगी। तो बताइए आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, अपना रिज्यूम भेजिए, फिर यहाँ से हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा। हमारे एचआर डिपार्टमेंट से आपको कॉलिंग आएगी, आपका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद एक जूम मीटिंग की जो वीडियो रहेगी वो भेजी जाएगी आपको। उसे देख करके आप नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि आपने कौन सा पद लेना है वो हम आपको बताएंगे और कैसे कार्य करना है, उसके बाद ये प्रोसीजर रहेगा। धन्यवाद।